फ्रेंड, आज जो बताने जा रहे हैं उसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या था। तो फ्रेंड, आज पढ़ाई के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि हमें पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। तो पढ़ाई करने का सही तरीका, जैसे आप ड्यूटी करते हो या घर पे रहते हो, दोनों का हम बताएंगे। पहले ड्यूटी वालों को बताते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हमें घर का काम भी करना रहता है प्लस ड्यूटी भी करनी रहती है, दोनों रहता है। तो पहले हम ड्यूटी वाले लोगों को बताते हैं। ड्यूटी आप गए, ठीक। ड्यूटी से जब आने के बाद ही हम सारा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यूटी से जब आए तो फिर उसके बाद आप रेस्ट करिए 20 मिनट 15 मिनट, जैसे आपको लगे कि आपकी बॉडी एनर्जी फील कर रही है। क्योंकि हम ड्यूटी से आते हैं, वर्क करके आते हैं, तो हमारा माइंड भी रिलैक्स होने को सोचता है कि रिलैक्स हो जाए। फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर आप 20 मिनट जैसे आपको सूटेबल लगे, 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट जैसे लगे, मैक्सिमम आधा घंटा तो लगता ही है। आधा घंटे रेस्ट करने के बाद आप अपनी पढ़ाई को फिर कंटिन्यू करिए। काम को साइड में रख दीजिए। अब प्रॉब्लम बता रहे हैं कि क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, ड्यूटी से आने के बाद रेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, अपने काम पे फोकस करने लगते हैं। जैसे कि किचन वाला काम सारा, वो तो मेरा काम रहता ही है। हम लोग का, सबका, हर लेडीज़ का काम ही है ये किचन का सारा देखना, साफ़ सफाई, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, चाय, ये सब चीज़ें तो देखना रहता ही है। लेकिन क्या होता है कि जब हम उस पर सारी एनर्जी अपनी लगा देते हैं तो हमारी पढ़ाई के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। क्योंकि जो हम बॉडी रिलैक्स किए, सारी की सारी एनर्जी हम काम में लगा दिए, तो क्या होता है कि हम पढ़ाई के लिए नहीं बैठ पाते हैं। 2 घंटे 1 घंटे हमारा मन ही नहीं लगता है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप पढ़ाई करिए 2 घंटे 1 घंटे, जितना आपको लगे कि आप पहले आधे घंटे से स्टार्ट करिए। फिर आपको बता रहे हैं कि आप धीरे धीरे आपका टाइमिंग, आप 3 घंटा कब पढ़ने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगी। सच बता रहे हैं आपको। मैं इस चीज़ के लिए खुद मेरी लाइफ देख लीजिए, मैं कितने कितने घंटे पढ़ी हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब बैठे। तो इस मेथड का यूज़ करेंगे ना तो सच में आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद आप 1 घंटे या 1.5 घंटे जितना आपको पढ़ना, आधा घंटे जितना भी पढ़ना आप पढ़ लिए। फिर उसके बाद होता क्या है कि पढ़ाई करने के बाद हम 6 बजे तक आप पढ़ाई करिए। शाम के टाइम हमारी दादी बोलती थी कि शाम के टाइम पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो आपको शाम के टाइम पढ़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। तो उसमें 6 से 7 आपको टाइम मिल जाता है। तो उसमें आप पूजा करना चाहिए तो आप पूजा करिए, और काम करना चाहिए तो काम करिए, सारे काम कंप्लीट कर लिए अपने। उसके बाद क्या होता है कि 7 बज गया, 7 बजे से आप फिर पढ़ने बैठ जाइए। सारे जैसे सब्जी कट करना हुआ, आटा गूँथना हुआ, जो भी आपको खाना बनाना है, सारे काम आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद कंप्लीट करने के बाद 7 बजे आप पढ़ने बैठते हो, तो 7 से 8 हो गया, 8 से 9 हो गया। 9 बजे तक तो कोई खाना नहीं खाता। हमें जहाँ तक लगता है कि 9 बजे तक कोई खाना नहीं खाता, बहुत ऐसे कोई लोग होंगे जो 7 बजे या 8 बजे खाते होंगे। तो कुछ दिन के लिए उनसे बोल दीजिए कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, तो आप 9 बजे तक खाना खा लीजिएगा, मैं बना दूँगी। तो 9 बजे जब आप सारे काम कंप्लीट किए रहेंगे तो 9 बजे स्टार्ट करेंगे, तो मैक्सिमम 45 मिनट खाना बनाने में लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। कितनी भी बड़ी फैमिली क्यों ना हो, 45 मिनट से ज़्यादा काम खाना बनने में नहीं लगता। हाँ, और सब साफ़ सफाई करने में लगता है, लेकिन खाना बनाने में मैक्सिमम जानते हैं कि 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक, इसको इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो कोई लगाता है तो समझ लीजिए बहुत ही वैसे ही लोग होंगे जो लगाते होंगे। बहुत हैवी फैमिली होगी, बहुत जॉइंट फैमिली आजकल तो नहीं है, बहुत छोटी फैमिली होती है, बहुत किसी की जॉइंट फैमिली होगी, तो उसको पढ़ाई के लिए भी इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता होगा, ये कहने का मतलब मेरा। और फिर उसके बाद क्या करिए कि आप 9 बजे से 10 बजे तक आप खाना बनाएं, सबको खिलाए पिलाए, बर्तन मत धुलिए। हम सच्ची बता रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, आप खाना बनाए, खाना खाए, खुद खाए, फिर सबको, सभी लोग को खिला दिए। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपका बज जाएगा 10:30, मैक्सिमम मान रहे हैं हम कि 10:30 बज जाए। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आप पढ़ सकते हो। आप इसलिए पढ़ सकते हो कि आपको जॉब करनी है, सरकारी जॉब लेनी है, तो आप 11:30 बजे तक पढ़ सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद आप आधे घंटे में किचन साफ करना, बर्तन धोना, ये आपका हो जाएगा। 12 बजे आप बिस्तर पे आ जाइए, सो जाइए। ठीक, ये 6 बजे या 5 बजे जैसे भी आपको उठना हो, जब उस टाइम ये नहीं रहता है कि आपको
जब आप जल्दी उठते हो तो आपका जल्दी काम कंप्लीट होता है, सही। फिर उसके बाद उसमें भी आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, मेरे को मिलता है, लेकिन मैं उस टाइम मैं रेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना रहता है। हम सही बता रहे हैं आपको, जैसे कि मुझे 7 बजे तक 7:30 बजे तक हम सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, 5 बजे उठते हैं तो फिर क्या होता है कि रेस्ट करते हैं। रेस्ट क्योंकि हम जब रास्ते में ट्रैवलिंग के समय हम आपको बता रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट किए, फिर उसके बाद हम तैयार हुए, काम कंप्लीट करने के बाद चाय अपना पिए, तैयार हुए, चले गए ड्यूटी। और रास्ते में जितना मेरा टाइम बचा, हम कान में लीड लगा के कोई ना कोई वीडियो चला के देखते रहते हैं, उसमें सुनते रहते हैं। सुनने से क्या होता है कि इधर उधर की आवाज़ भी नहीं आती है, और आपको सुनने से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सुनने से भी याद हो जाते हैं, ठीक है। ये हुआ, आप ड्यूटी टाइम पे हो तो हर टाइम आपको काम ही नहीं करना होता है, कुछ उसमें से भी पर्टिकुलर टाइम मिलता है। आप लोग नोटिस किए होंगे, पर्टिकुलर उसमें टाइम मिलता है कि हमें इतने टाइम इंजेक्शन लगाने आएंगे लोग, इतने टाइम नहीं आएंगे। या मेरा जो प्रोफेशनल है मैं उस पर बात कर रहे हैं, तो मेरा ये है कि उतने टाइम मुझे उस टाइम थोड़ा सा टाइम उसमें भी मिल जाता है, तो छोटी मोटी वीडियो हम ज़रूर देख लेते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे कि थ्योरी बेसिक पे जो रहता है क्वेश्चन, एमसीक्यू नहीं पढ़ते हैं, सच्ची बता रहे हैं। जो मुझे टाइम मिलता है उसमें एमसीक्यू नहीं पढ़ते हैं हम। एक मतलब यूट्यूबर हैं, पढ़ाते हैं इस पर यूट्यूब पे, वो थ्योरी पढ़ाते हैं, पूरी की पूरी थ्योरी, हर एक पार्ट की थ्योरी है, जैसे स्केलेटल सिस्टम, रीनल सिस्टम, रीनल वाला जो भी कुछ है, रीनल वाला आर्गन का जितना भी है, उसमें मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा उससे। बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ाते हैं वो। फिर उस टाइम मेरा हो गया, फिर उधर से जब हम निकलते हैं, हमें मैक्सिमम जानते हैं आप कितने घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे आने में, 1.5 घंटे जाने में, इतने लगते हैं मेरे। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें भी हम कोई क्लास नहीं चलाते हैं, वही थ्योरी चलाते हैं, क्योंकि थ्योरी आप सुनते हो ना तो अच्छे से आपका एमसीक्यू तैयार होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ एमसीक्यू लगाते जाओ, फिर आपकी थ्योरी जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि एमसीक्यू उधर से ही बनता है, थ्योरी के बेसिस पे ही बनता है एमसीक्यू। ये नहीं है कि एमसीक्यू जो बना है, ये मैं अभी एमसीक्यू ही लगा रही थी, एमसीक्यू बना है वो तो थ्योरी के बेस पे आप जानते ही ये बना है। तो पहले हम अपना एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, पहले हम अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम जो मतलब चैप्टर पढ़ते हैं, हम सच्ची बता रहे हैं, जो चैप्टर मतलब पूरी रास्ता आने और जाने में जो कंप्लीट करते हैं, उसी का एमसीक्यू लगाते हैं, और किसी चीज़ का एमसीक्यू नहीं लगाते। जैसे कि हम आज पढ़े किसी डिजीज़ के बारे में, ठीक, तो मैं सारे डिजीज़ के भी बारे में एमसीक्यू लगाऊंगी। आज मैं पढ़ी हूँ लीवर के फंक्शन के बारे में, तो आज हमने लीवर का ही पूरा का पूरा लगाया, फिर क्वेश्चन लगाया। ऐसे आप करेंगे ना तो आपका एमसीक्यू भी अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और आप फ्रेंड, बस आप लोग से यही बातें शेयर करनी थी। वो घर पे रहते हैं तो उनको तो टाइम मिल ही जाता है पढ़ने के लिए, बस वो अपना टाइम यूटिलाइज़ करना सीख जाएँ तो उनको इनफ है। घर पे आप 2 घंटे क्या 4 घंटे आप घर पे रह के पढ़ लेते हो ना, तो आपका बहुत है, क्योंकि क्या होता है आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी मेमोरी जो है दिमाग में भरती है और एक इमेज क्रिएट करती है। और हम लोग का रहता है तो बाहर निकलो, इन्वायरमेंट चेंज होता है, सब चीज़ चेंज होता है। एक बार बुक पे फोकस करना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग से कि आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब मिल ही जाएगी, और आज नहीं तो कल सभी को मिलनी है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।